आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा सीट से कौन चुनाव जीत रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि जो इस सीट से चुनाव हारेंगे उसका हारने का क्या कारण रहेगा और जो चुनाव जीतेंगे उनका जीतने का क्या कारण रहेगा। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप किस लोकसभा क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर बताएं, और अगर आप दुमका लोकसभा क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताएं कि दुमका लोकसभा क्षेत्र से कौन चुनाव जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कर दीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा सीट से कौन चुनाव जीत रहे हैं। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप किस लोकसभा क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर बताएं, और अगर आप दुमका लोकसभा क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताएं कि दुमका लोकसभा क्षेत्र से कौन चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि मैं तो आगे बताऊंगा ही कि कौन चुनाव जीत रहे हैं दुमका संसदीय क्षेत्र से। दुमका लोकसभा में बीते 1 जून यानी कि कल जो है चुनाव संपन्न हुआ, और ये अंतिम फेज में जो है कि चुनाव संपन्न हुआ। देश भर का 7वां फेज और झारखंड का 4था फेज, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरे देश भर में और झारखंड का भी जो है ये अंतिम फेज का चुनाव था। और अंतिम फेज में झारखंड में संथाल परगना के 3 लोकसभा सीट पर जो है कि चुनाव संपन्न हुआ। इसमें से एक लोकसभा सीट दुमका संसदीय क्षेत्र में भी जो है कि चुनाव संपन्न हुआ। दुमका लोकसभा में मतदान की अगर हम बात करें तो 71.07% जो है कि मतदान संपन्न हुआ है। इसके साथ अगर हम विधानसभावार अगर हम बात कर लें तो दुमका विधानसभा में 70.22% मतदान हुआ है। जामा विधानसभा में 71.92% मतदान हुआ है। जामताड़ा विधानसभा में 73.65% मतदान हुआ है। नाला विधानसभा में 78.5353% जो है कि मतदान हुआ है। सारठ विधानसभा में 73.97% मतदान हुआ है। शिकारीपाड़ा विधानसभा में 74.04% मतदान हुआ है। यानी पूरी लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है वो नाला विधानसभा में हुआ है 78.53%, और सबसे कम मतदान हुआ है दुमका विधानसभा में, जहां से 70.22% मतदान हुआ है। इस लोकसभा सीट में अगर हम कुल मतदाता की बात कर लें तो कुल मतदाता 15,89,230 है, जिसमें महिला मतदाता 7,91,041 है। पुरुष मतदाता की बात कर लें तो 7,98,183 है। वहीं नए वोटर्स की अगर हम बात कर लें तो 56,460 है। यहाँ हम बात यह भी करेंगे कि इस लोकसभा सीट में जो मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच, इस पर हम चर्चा करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट पर कितनी बार जो है कि प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीता सोरेन प्रत्याशी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से नलिन सोरेन प्रत्याशी है। ये बखूबी आप लोग जानते भी है, फिर भी मैं बता देना ज़रूरी समझता हूँ। सीता सोरेन की अगर बात कर ली जाए तो सीता सोरेन पूर्व में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से
जामा विधानसभा से लगातार 3 बार की विधायक रह चुकी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जनक कहे जाने वाले सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्रवधू है, यानी बड़ी बहू है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और इस सीट पर पहले जो है यहाँ के सिटिंग सांसद सुनील सोरेन को टिकट दिया गया था, लेकिन सीता सोरेन के आने के बाद सुनील सोरेन का जो है कि टिकट काट दिया गया और सीता सोरेन को टिकट दे दिया गया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो प्रत्याशी है, यहाँ पर सीट जो है इंडिया अलायंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटा में गया है, जिसमें नलिन सोरेन प्रत्याशी है, जो कि शिकारीपाड़ा विधानसभा से 9 बार के विधायक हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुल मतदान केंद्र कितना है, कितने मतदान केंद्र पर जो कि वोट डाला गया। तो कुल मतदान केंद्र 1891, यानी 1891 मतदान केंद्र पर जो है कि मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया है। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस लोकसभा सीट पर कितने विधानसभा है और प्रत्येक विधानसभा में किस पार्टी के विधायक का कब्जा है। तो जामताड़ा विधानसभा, जहां से इरफान अंसारी विधायक है, जो कि कांग्रेस पार्टी से जीत करके आए 2019 में। नाला से रविंद्रनाथ महतो विधायक बने 2019 में, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक बने। अभी वर्तमान में झारखंड में आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है। वहीं दुमका विधानसभा से वसंत सोरेन विधायक बने, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बने और अभी वर्तमान में झारखंड सरकार में कैबिनेट में मंत्री भी है। शिकारीपाड़ा विधानसभा से नलिन सोरेन विधायक बने, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बने और अभी जो है कि दुमका संसदीय क्षेत्र के लिए इंडिया अलायंस की ओर से झामुमो की तरफ से प्रत्याशी है। वहीं जामा विधानसभा से सीता सोरेन विधायक बनी 2019 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो चुनाव लड़ कर के आई और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की ओर से जो है कि वो चुनाव जीत कर के आई, लेकिन 2024 में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं एक विधानसभा सारठ विधानसभा, जहां से रणधीर सिंह विधायक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, यानी 4 विधानसभा पर स्पष्ट रूप से जो है कि इंडिया अलायंस के विधायक का कब्जा है और एक विधानसभा पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कब्जा है और एक विधानसभा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक का ही कब्जा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वो जो चुनाव लड़ी थी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ही जीत करके आई थी। यानी अगर इस विधानसभा को छोड़ भी दिया जाए तो दबदबा में अगर छोड़ भी दिया जाए तो सबसे ज़्यादा इंडिया अलायंस का जो है विधायक का दबदबा है। अब हम बात कर लेते हैं इस सीट पर जो अभी वर्तमान में जो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने बार प्रतिनिधित्व किया और भारतीय जनता पार्टी कितनी बार प्रतिनिधित्व किया। तो इस सीट की बात कर ली जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इस सीट पर 8 बार प्रतिनिधित्व किया है। 1980 में पहली बार शिबू सोरेन जो है कि दुमका लोकसभा से चुनाव जीते। उसके बाद 1989, 1991, 1996 यानी लगातार 3 बार सांसद रहे शिबू सोरेन। उसके बाद 2002, 2004, 2009, 2014 यानी लगातार 4 बार जो है सांसद रहे शिबू सोरेन। यानी कुल मिलाकर इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन 8 बार जो है कि सांसद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो इस लोकसभा सीट से मात्र 3 बार प्रतिनिधित्व किया है। 1998 और 1999 में बाबूलाल मरांडी सांसद बने, यानी 1998 में पहली बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी
दुमका लोकसभा सीट चुनाव जीते और 2019 में सुनील सोरेन सांसद बने। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो इस लोकसभा सीट से 5 बार प्रतिनिधित्व किया है, 1952, 1962, 1967, 1971 और 1984। यानी यह सीट जो है इंडिया अलायंस के प्रत्याशी 13 बार प्रतिनिधित्व किया है, 3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा अन्य पार्टी के जो है कि पार्टी ने जो है कि प्रतिनिधित्व किया है। और यह सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ से शिबू सोरेन 8 बार सांसद रहे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है सुनील सोरेन उन्हें 47,590 वोट से जो है कि हराकर सांसद बने। इस सीट पर जातीय समीकरण पर भी बात कर लिया जाए तो इस सीट पर आदिवासी वोटर से जो है वो 40% है और मुस्लिम वोटर से जो है वो 20% है, पिछड़ा वोटर से जो है वो 40% है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बात कर ली जाए तो शहरी मात्र 8% है और ग्रामीण 92% है। अब हम बात कर लेते हैं इस सीट पर कि चुनाव कौन जीतेंगे और कौन हारेंगे, क्योंकि मैंने पूर्व में ही आप लोगों से कहा था कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुमका संसदीय क्षेत्र से इस बार कौन चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो इस सीट से कौन चुनाव जीतेंगे और कौन चुनाव हारेंगे यह तो मैं बताऊंगा ही, इसके साथ साथ मैं यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि जो इस सीट से चुनाव हारेंगे उसका हारने का क्या कारण रहेगा और जो चुनाव जीतेंगे उनका जीतने का क्या कारण रहेगा। इस सीट पर जो चुनाव जीतने वाले हैं, जो चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नलिन सोरेन चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं। सीता सोरेन चुनाव हारती नज़र आ रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। अब हम हारने का और जीतने का कारण मैं बताने का प्रयास करता हूं। बाकी मेरे अनुमान से, मेरे एग्जिट पोल से आप लोगों को क्या लगता है, क्या सही बताया मैं या फिर आप लोगों को गलत लगता है, कमेंट बॉक्स पर बताएं। हारने का सीता सोरेन का जो कारण है और नलिन सोरेन का जो जीतने का कारण है, वो सबसे पहला कारण है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना, क्योंकि संथाल परगना झामुमो का गढ़ माना जाता है और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को संथाल के लोग जो है कि भगवान के रूप में मानते, जो संथाल के आदिवासी है। संथाल ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग शिबू सोरेन को भगवान के रूप में मानते हैं। और शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री था, उनका जेल जाना भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुश्किल 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान का अगर कारण होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना होगा। सिर्फ दुमका लोकसभा सीट नहीं बल्कि इसके अलावा और कई लोकसभा सीट पर भी जो है कि इसका इफेक्ट पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में 14 लोकसभा सीट का एग्जिट पोल बताया हूं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर दे दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं। 14 लोकसभा सीट का जो है मैंने एग्जिट पोल बता दिया हूं। ये पहला कारण जो है कि सीता सोरेन के हारने का कारण है और नलिन सोरेन के जीतने का कारण है। दूसरी बात, यहाँ पर जो वोटर्स हैं आदिवासी और मुस्लिम, यानी लगभग 60% है और यही 60% जो वोटर्स है वो परंपरागत वोटर्स माना जाता है। यह भी एक कारण है हार और जीत का। तीसरा कारण जो है भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव में जो है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी नज़र आया है। आप इस चुनाव में झांक कर देख लिया जाए तो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो दुमका संसदीय क्षेत्र के जो कद्दावर नेता है
जिस हिसाब से प्रचार प्रसार होनी चाहिए था सीता सोरेन के पक्ष में, वो नहीं देखा गया। हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद सुनील सोरेन और पूर्व कल्याण मंत्री लुइस मरांडी। इन दोनों का जो है सीता सोरेन के पक्ष में वैसे चुनाव प्रचार नज़र नहीं आया है। यानी यह गुटबाजी जो है ये भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में खड़ा कर सकता है। अब हम जातीय समीकरण का भी एक कारण मानते हैं। इसके अलावा विधानसभा वार जो विधायक है, जो 6 विधानसभा में से 4 विधायक जो है इंडिया अलायंस के पक्ष में है, इंडिया अलायंस का ही तरफ से जो है कि विधायक है, यानी इंडिया अलायंस के विधायकों का कब्जा है। इसका भी असर जो है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इस बार पड़ेगा, क्योंकि बीते बार जो है बीते 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा में मोदी जी का सरकार हुआ, लेकिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हार गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार बनी। तो उसका असर कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पड़ने वाला है। यह भी एक कारण है। इसके अलावा और एक कारण जो है, आदिवासी जो वोटर्स है 40%, उसमें से 30 से 35% जो है कि वोट वह नलिन सोरेन के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। 20% जो मुस्लिम वोटर्स है वो पूरे का पूरा, यानी छिटफुट अगर छोड़ दिया जाए, पूरे का पूरा जो है वो नलिन सोरेन के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो पिछड़ा वोटर्स है उसमें से 20% जो है वो भी नलिन सोरेन के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो नलिन सोरेन के पक्ष में 70 से 75% जो है कि पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है, और 25 से 30% जो है वो सीता सोरेन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो नलिन सोरेन चुनाव जीतते नज़र आ रहे हैं, सीता सोरेन चुनाव हारती नज़र आ रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इस लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल भी है। इसको एक और आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। अगर मुश्किल नहीं होता, इस सीट पर दिग्गजों का आना, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का चुनाव प्रचार करना, इस बात को संकेत देता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दुमका संसदीय क्षेत्र इस बार जो है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि इस सीट पर आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, उनका भी दौरा हुआ। इसके बाद जो अमित शाह है, भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं, उनका भी दौरा हुआ। राजनाथ सिंह जो काफ़ी पुराने वरिष्ठ कद्दावर नेता, दिग्गज माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी दौरा हुआ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका भी दौरा हुआ। आप समझ सकते हैं कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। आप इस दौरा से भी आप समझ सकते हैं। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।